आईबीएम और कई अन्य भारत की बड़ी कंपनियां मूनलाइटिंग नीति का विरोध क्यों कर रही हैं? मूनलाइटिंग पर बड़ी बहस क्या हो रहा है? जून तिमाही में शीर्ष 3 आईटी फर्मों विप्रो, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के लिए शुद्ध भर्ती 50,000 से अधिक हो गई। उद्योग के अनुसार एक आसन वैश्विक मंदी की चिंताओं के बावजूद पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य की भर्ती में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। जबकि हायरिंग बूम ने तकनीकी कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया है, आईटी नियोक्ताओं के बीच पहले से अनसुनी टर्नओवर दरों, बढ़ते श्रम खर्चों और मूनलाइटिंग जैसी समस्याओं के बारे में चिंता की रेखाएं बनने लगी हैं। मूनलाइटिंग क्या है? आमतौर पर नियोक्ता की जानकारी के बिना अतिरिक्त जिम्मेदारियों और नौकरियों को लेते हुए एक संगठन के लिए काम करने का अभ्यास चांदनी के रूप में जाना जाता है। इसे इसलिए कहा जाता है कि पार्श्व रोजगार आमतौर पर रात में या सप्ताहांत पर किया जाता है। अधिकांश निजी संगठनों की नीतियां हैं जो इसे प्रतिबंधित करती हैं और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती हैं जो बाहरी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। हालांकि कुछ फर्म कर्मचारियों को दूसरी नौकरी करने की अनुमति देती हैं, खासकर अगर वे अनुबंध के आधार पर हैं। लोगों को 2 नौकरियों की आवश्यकता क्यों है? दूसरी नौकरी अक्सर कर्मचारियों के काम आती है यदि प्राथमिक कार्य में उनकी आय कम है और उन्हें अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ मामलों में एक व्यक्ति अपने जुनून को बढ़ावा देने वाली नौकरी प्रोफाइल को बढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए समानांतर रोजगार पर विचार कर सकता है। कुछ मामलों में लोगों के पास अतिरिक्त समय होता है। यदि उनका प्राथमिक कार्य उन्हें पूरे दिन व्यस्त नहीं रखता है, तो वे उन खाली घंटों का सदुपयोग करना चाहते हैं। क्या यह भारत में कानूनी है? एक व्यक्ति भारत में कानून को तोड़े बिना एक से अधिक कार्य कर सकता है। मूनलाइटिंग को धोखाधड़ी माना जा सकता है यदि किसी कर्मचारी का अनुबंध गैर प्रतिस्पर्धा और एकल रोजगार के लिए कहता है, जो कि अधिकांश पारंपरिक रोजगार अनुबंधों की स्थिति है। हालांकि यह धोखा नहीं है अगर रोजगार अनुबंधों में ऐसा कोई खंड नहीं है या छूट प्रदान नहीं करता है। कारखाना अधिनियम के तहत दोहरा रोजगार प्रतिबंधित है। भारत में श्रम कानून के अनुसार यदि आप पूरी तरह से कार्यरत हैं, तो आप अपना खुद का व्यवसाय या कहीं और काम नहीं कर सकते हैं। हालांकि लोगों ने इससे बचने के तरीके खोज लिए हैं। इन्फोसिस की मूनलाइटिंग पॉलिसी आईटी कंपनी के मुताबिक रिमोट वर्क में शिफ्ट होने से चांदनी में वृद्धि हुई है। एचआर द्वारा भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि यह आसान हो गया है, खासकर आईटी कर्मचारियों के लिए उनके प्राथमिक नियोक्ता को जाने बिना दूसरी नौकरी करना आसान हो गया है। यह हमारे व्यवसाय के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकता है जैसे कि उत्पादकता पर प्रभाव, नौकरी के प्रदर्शन, डेटा का जोखिम और गोपनीय सूचना रिसाव आदि। यह पढ़ा। इन्फोसिस के ऑफर लेटर में कहा गया है कि कोई कर्मचारी फर्म की सहमति के बिना किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में पूर्णकालिक या अंशकालिक रोजगार नहीं ले सकता है। खंड का कोई भी उल्लंघन समाप्ति का कारण बन सकता है। क्या मूनलाइटिंग में वृद्धि हुई है? आईटी क्षेत्र ने इस अभ्यास में तेजी देखी है। जुलाई में 400 आईटीएस कर्मचारियों के कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि 65% उत्तरदाता या तो वर्क फ्रॉम होम (WFH) के दौरान अंशकालिक अवसरों में लगे हुए थे या किसी ऐसे सहयोगी को जानते थे जो था। क्या मूनलाइटिंग नैतिक है? मूनलाइटिंग के मामले में आईटी सेक्टर बंटा हुआ है। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं तो कुछ इसे समय की मांग मानते हैं। हालांकि मोहनदास पै इस मुद्दे पर प्रेम जी से असहमत हैं। इन्फोसिस के पूर्व निदेशक मूनलाइटिंग को धोखा नहीं मानते हैं। रोजगार एक नियोक्ता के बीच एक अनुबंध है जो मुझे दिन में n घंटों के लिए उनके लिए काम करने के लिए भुगतान करता है। अब उस समय के बाद मैं जो करता हूं वह मेरी आजादी है, मैं जो चाहता हूं वह कर सकता हूं। क्या कोई भारतीय फर्म इसे प्रोत्साहित करती है? हाँ, खाद्य वितरण कंपनी स्विगी ने अगस्त में अपने कर्मचारियों के लिए एक मूनलाइटिंग नीति पेश की, जिसने उन्हें बाहरी परियोजनाओं को शुरू करने की अनुमति दी।
इसमें कार्यालय समय के बाहर या सप्ताहांत पर गतिविधि शामिल हो सकती है जो पूर्णकालिक नौकरी पर उनकी उत्पादकता को प्रभावित नहीं करती है या किसी भी तरह से स्विगी के व्यवसाय के साथ हितों का टकराव नहीं है।